सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स की तश्कील दुरुस्त करार दे दी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने 24 सितंबर का महफूज किया गया फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत का वक्त हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा 3 साथी जजेस के साथ अदालत में पहुंच गए। जस्टिस मुनीब अख्तर अदालत नहीं पहुंचे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 17 मई 2022 को फैसला सुनाया था। फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। तोशाखाना केस 2 की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईए प्रोसिक्यूटर्स और वकलाए सफाई के हाजिर न होने पर गुज़श्ता समाअत मुलतवी की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट में तलबी का मामला। एडवोकेट जनरल अदालत में पेश। कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अमन व अमान के हवाले से मीटिंग्स में मसरूफ हैं। चीफ जस्टिस का कहना था आप कॉल करके पूछ लें, वक्त हो तो आज पेश हो, नहीं तो जुमे को पेश हो जाएं। रियासत बार बार मां का किरदार अदा कर रही है। प्रोपेगेंडे के जरिए मासूम लोगों को वरगलाया जाता है, रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले पंजगूर में अफसोसनाक वाकया हुआ, जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। अगर किसी का कोई बच्चा लापता हो तो वालिदैन मुतालिका इदारों से राबता करें। पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं, इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। DGFIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात का कहना था हुकूमत का सोशल मीडिया से मुतालिक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। सोशल मीडिया को शुतुर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जुराइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों का अड्डा क्यों है? किसी की इज्जत उछालने वाले से सवाल होना चाहिए। मेरे मुतालिक जो जाली मवाद सोशल मीडिया पर फैलाया गया वो अब भी मौजूद है। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 50 पैसे फी लीटर और डीजल 4 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। ज़राए के मुताबिक ओगरा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी भिजवाएगी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन का आखिरी रोज। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना। टैक्स बार का गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी के लिए खत। ताजर कहते हैं तौसी के बगैर टैक्सों का हदफ पूरा करना मुश्किल होगा। गैर मुल्की सरमायाकारों का इनखिला। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में मंदी की हैट्रिक। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स 81,000 की हद भी बरकरार न रख सका। मार्केट के 450 पॉइंट्स कमी के साथ 80,836 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपये 60 पैसे हो गई।
PIA की निजकारी के लिए बिटिंग तारीख में अचानक तोसी के बाद निजकारी कमीशन का हंगामी इजलास आज होगा। चेयरमैन निजकारी कमीशन अब्दुल अलीम खान इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन के बोर्ड मेंबरान और आला अफसरान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास में बिटिंग तारीख में तोसी पर कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला बलोचिस्तान हाउस में सलाह मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से खिताब भी शेड्यूल। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी है। मौजूदा पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं, जितना मर्जी मैंडेट चुरा लो हम मैदान में रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना नाइंसाफ़ी होगी। हुकूमत सियासी मकासद के लिए तरमीम करना चाहती है। हम चाहते हैं नया इलेक्शन हो। ये आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे। अफराद की बजाय अदलिया से मुतालिक इस्लाहात लाई जाएं। PTI को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। मौलाना ने अली अमीन गंडापुर की बातें बचकाना करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान JUI के बिला मुकाबला अमीर, अब्दुल गफूर हैदरी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और नाअहली की इंतहा हो चुकी। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी, 9 मई दोहराने का ऐलान। गाली, गोली और बंदूक से महंगाई कम होगी ना बेरोजगारी। वफाकी वजीर सफरान अमीर मकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। सड़कों की हालत खस्ता और तालीम का शोबा बदहाली का शिकार। वजीर आला एहतजाज छोड़कर अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दें। उसके तो न कोई मंसूबा है, न कोई रिलीफ, न कोई प्रोग्राम। बगैर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसफर और झूठ बोलने के, करप्शन का लूट मार दौर, हर जगह हर एक चीज का अपना रेट नर्ख मुकर्रर। इस वक्त भी नंबर हुकूमत के पास पूरे हैं। हुकूमत जब भी चाहे पूरा कर सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब निहायती काबिल एहतराम एक हमारे लिए हैं, सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं। मौलाना साहब चाहते होंगे ज़ाहिर है कि तरमीम में उनका अपना कोई मसूदा में शामिल करवाना चाहते होंगे। हुकूमत के पास नंबर पूरे, जब चाहें आईनी तरमीम कर सकते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी की कोशिश है इत्तफाक़ राय हो जाए। मौलाना अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। बानी PTI जेल में बैठकर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जलसा करना सबका हक है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असलहा लहरा कर तोड़ फोड़ करते हैं। 18 अक्टूबर को हैदराबाद में बड़ा जलसा करेंगे। कारसाज हादसा केस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने मनशियात केस में मुल्जिमा नताशा की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमा को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में पिज्जा शॉप मालिक के कत्ल की वारदात। मियां रमीज के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवारों को फायरिंग करके फरार होते देखा जा सकता है। मियां रमीज की पिज्जा शॉप पर कुछ अर्सा कबल भी फायरिंग हुई थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
मारूफ आलमे दीन डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तमाआत और नमाज जुमा की इमामत भी कराएंगे। वो 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। अहम हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी शहरियों के महफूज इनखला के लिए बैरूत में पाकिस्तानी सिफारत खाना सरगर्म। वजारत ख़ारजा की क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राबते की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं सिफारती अमला पाकिस्तानियों के इनखला के लिए सहूलियात फराहम कर रहा है। सुनो न्यूज़ ने 100 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के बैरूत में फंसने की खबर नशर की थी। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 10वीं इमदादी खेप रवाना कर दी। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल ने एक और महाज खोल दिया। फलस्तीन ने लबनान पर चढ़ाई के बाद यमन में हजारों टन बारूद बरसा दिया। हदीदा बंदरगाह पर हमले में तेल के जहाजों पर बम बरसाए। रासीसा में बिजली घरों को निशाना बनाया। मुतादिद इलाकों में बिजली मुनक़ता। हमलों में 4 अफराद शहीद, 33 जख्मी। वादी बका में एक ही खानदान के 17 अफराद समेत लबनान में 77 शहादतें। एक हफ्ते में 700 लबनानी शहीद और 5000 जख्मी हो चुके। सिहोनी फौज ने गजा में मजीद 11 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 41,595 हो गई। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह के जवाबी वार। 1 घंटे में 35 रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्दे खाकी मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का निशान नहीं। लबनानी वज़ीर आज़म कहते हैं इसराइली जारहियत से 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। हमारे पास सिफारती कोशिशों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं।